नमस्कार। महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम कोरोना संबंधी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। उसी संदर्भ में प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले वो तथ्य जो अति महत्वपूर्ण हैं हमने एकत्रित किए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और इनमें जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हमने संकलित किए हैं उनको सुनें और याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, विद्यार्थियों को इन प्रश्नों से अवगत कराएं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम विज्ञापन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज कल देखते हैं। हालांकि हमें काफ़ी जागरूकता हमने अपनाई है और विभिन्न माध्यमों से, समाचार एजेंसियों से, संगठनों से, साथ में व्यक्तिगत जो सलाह जारी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा या फिर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दी गई हिदायतें हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। उसी संदर्भ में हम एक बार इन बातों पर नज़र डालते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण 25 तथ्य हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो पूरा देखें। कोरोना की उत्पत्ति वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला यह कोरोना माना जाता है। नोवेल कोरोना वायरस एक समूह है जिसका वायरस है SARS-CoV-2। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। SARS-CoV-2 इसका वायरस माना जाता है। ये वायरस का एक उदाहरण है। इसी समूह से कोरोना की उत्पत्ति हुई है, जिसका संक्रमण सन 2019-20 काल में तेज़ी से उभरकर वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। हाल ही में WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। यानी यह 2019 में दिसंबर 2019 से शुरू हुआ, इसीलिए इसका नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 रखा है। तो देखिए, कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि कोरोना वायरस व्यक्ति को संक्रमित कर चुका है। सबसे अहम बात जो शुरुआती लक्षण है वो खांसी है, बहती नाक, गले में खराश हो जाती है, सूखी खांसी वगैरह, ये प्रथम लक्षणों के रूप में उजागर होते हैं। उसके बाद द्वितीय स्तर पर सांस लेने में दिक्कत और बुखार वगैरह, हाई फीवर महसूस होता है। और अंत में किडनी फंक्शंस, फेफड़े वगैरह हमारे इसमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं और परेशानी होती है, जो लास्ट में निमोनिया जैसी बीमारी को पैदा करके और व्यक्ति की श्वास नली को संक्रमित करती है। श्वास नली के बाद व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इससे बचाव ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता ज़रूरी है। बात करते हैं कोरोना वायरस के इलाज। क्या कोरोना वायरस का इलाज संभव है? देखिए, चाहे इटली की बात करें, इजराइल, अमेरिका या भारत की बात करें, सभी देश इसकी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन जो है बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। अपने आधार पर सभी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए हुए हैं। तो इस वायरस जो तीसरी बार दुनिया की आबादी को प्रभावित कर रहा है, इससे पहले सार्स और HIV के रूप में भी वायरस पैदा हुआ था, लेकिन अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से तेज़ी से वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। कोरोना वायरस के रोकथाम के कुछ उपाय हैं जिससे उन उपायों से हम इसके संक्रमण को रोक सकते हैं। देखिए, अपने हाथों को निम्नलिखित चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से बार बार धोते रहेंगे, जिससे अगर हमें कोई संक्रमण व्यक्ति हमारे से मिलता है तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव कम रहे। अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का प्रयोग करते आपने देखा होगा। मास्क वगैरह प्रयोग करते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति के संक्रमण से हम बच सकें। अपनी उंगलियों को आँखों, नाक, मुंह के पास नहीं ले जाना है, क्योंकि इससे ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जिससे संक्रमण फैलता है। और महत्वपूर्ण बात, संक्रमित लोगों के संपर्क में न आना।
अगर व्यक्ति संक्रमित लोगों के संपर्क में नहीं रहता है तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए, अब महत्वपूर्ण उन तथ्यों प्रश्नों की ओर चलते हैं जो प्रतियोगिताओं में पूछे जा सकते हैं। इनको आप बड़े ध्यान से करेंगे, वीडियो को अंत तक देखें। कोरोना वायरस किस देश से शुरू हुआ, आरंभ हुआ? देखिए, इसका उत्तर होगा चीन से, सबको पता है। कोरोना वायरस किस शहर से शुरू हुआ? चीन के वुहान शहर से। याद रखेंगे, चीन के वुहान शहर से। वुहान चीन के किस प्रांत में पड़ता है? हुबेई नामक प्रांत में चीन के वुहान पड़ता है, ध्यान रखें। कोविड-19 कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा? WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है, जो SARS-CoV-2 के वायरस से वायरस के नाम से फैला और बाद में इसको WHO ने कोविड-19 रखा, क्योंकि यह 2019 में शुरू हुआ था। कोरोना का पहला केस कब सामने आया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोना वायरस का पहला केस कब सामने आया? देखिए, 1 दिसंबर 2019 को वुहान शहर में, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, 1 दिसंबर 2019 को वुहान शहर में पहला केस सामने आया था, संक्रमित व्यक्ति पाया गया था। चीन के बाद कोरोना ने किस देश में दस्तक दी? उसके बाद थाईलैंड, अमेरिका जैसे, इटली जैसे देशों में दस्तक दी। 13 जनवरी को थाईलैंड में संक्रमित व्यक्ति मिला था। कोरोना वायरस किस जंतु से उत्पन्न माना जाता है? वैसे तो समुद्री जीव जंतुओं को खाने वाले जो व्यक्ति हैं, विशेषकर चाइना में, और साथ में पक्षियों का जो भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं, उन लोगों से ये संक्रमित माना गया है। तो एक चमगादड़ से ये उत्पन्न माना गया है। याद रखें, इस वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ से मानी गई है। और ये बात बताने वाला, उजागर करने वाले कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो उत्तर याद रखेंगे आप, हुबेई विश्वविद्यालय, जो चीन में पड़ता है। वुहान शहर इसी का एक शहर है, हुबेई। कोरोना संक्रमण की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? कोरोना संक्रमण की 4 श्रेणियां बताई गई हैं, याद रखेंगे 4। आगे देखिए, कोरोना संक्रमण की 4 श्रेणियों के नाम बताइए। सबसे पहली श्रेणी में, यानी पहले कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। दूसरी अवस्था में श्वास नली के पास खारिश, सिर दर्द होता है। और तीसरी स्थिति में निमोनिया, गंभीर हालत होना शुरू हो जाती है। और चौथी स्थिति में, चौथी श्रेणी में अति गंभीर हालात और सांस लेने में कठिनाई, यहाँ मृत्यु संभव हो जाती है। संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 फीट तक, क्योंकि इससे अगर व्यक्ति छींकता है या उसके हम पास से गुजरते हैं तो संक्रमण हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। 6 फीट तक दूरी हम अगर बनाते हैं, 3 से 6 फीट तक। WHO ने महामारी आपातकाल कब घोषित किया? इस बीमारी को, महामारी का रूप आपातकाल कब घोषित किया? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 जनवरी 2020 को। याद रखेंगे, 30 जनवरी 2020। आगे देखिए, WHO ने इससे पहले कितनी बार महामारी को आपातकाल घोषित कर चुका है? कितनी बार महामारी आपातकाल घोषित कर चुका है? 5 बार। याद रखेंगे, ये अब की जो कोरोना संबंधी महामारी है, 6वीं बार ये आपातकाल घोषित किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने कब दस्तक दी? 20 या 21 जनवरी को लगभग संक्रमित व्यक्ति पाया गया था। भारत में कोरोना का पहला केस कब सामने आया? 30 जनवरी 2020 को केरल में पहला व्यक्ति, एक छात्र जो हुबेई विश्वविद्यालय से लौटकर आया था, संक्रमित पाया गया था। याद रखेंगे, हुबेई विश्वविद्यालय। कोविड-19 के वायरस का नाम पहले ही बता चुके हैं, SARS-CoV-2। भारत में पहला मामला केरल के किस शहर में सामने आया? इसका आंसर बनेगा त्रिशूर, केरल। त्रिशूर नामक जगह केरल में 30 जनवरी 2020 को। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन के लिए जनता कर्फ्यू की अपील की थी? याद रखें, 22 मार्च 2020 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनता कर्फ्यू
जिसमें लोगों ने एक दिन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी की अपील पर लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद किया था। बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया गया था। जनता कर्फ्यू किस समय से किस समय तक लगाया गया था? 21 मार्च शाम 7 बजे से 23 मार्च सुबह 9 बजे तक, यानी 22 मार्च को बिल्कुल सब कुछ लॉकडाउन था। भारत में कोरोना बचाव के लिए ऑपरेशन नमस्ते बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है सभी प्रतियोगिताओं में। ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया? थल सेना अध्यक्ष ने। याद रखेंगे, थल सेना अध्यक्ष ने। अगला प्रश्न, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है श्री मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ऑपरेशन नमस्ते चलाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से नमस्ते कर कर हम दूर रह सकें, डिस्टेंस बनाए रखें। कोरोना बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या माना गया है? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। इसीलिए लॉकडाउन वगैरह जारी है। भारत में लॉकडाउन की घोषणा कब हुई? 24 मार्च को घोषणा हुई थी, 25 को लागू हो चुका था। भारत में लोगों ने 9 मिनट के लिए दिए जलाए थे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर। तो 5 अप्रैल को रात 9 बजे श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा था और लोगों ने उनकी बात मानी थी। सभी ने अपनी बत्तियां, अपनी लाइटें बंद की थी और दिए जलाए थे, मोमबत्तियां जलाई थी। ये भी स्मरणीय तथ्य है। कोरोना जानकारी अपडेट रखने हेतु सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? आरोग्य सेतु ऐप। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आरोग्य सेतु ऐप, जिससे आप अपने आस पड़ोस में 1 किलोमीटर दायरे, 2 किलोमीटर दायरे, 500 मीटर के दायरे में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसकी पहचान आपके मोबाइल ऐप के ज़रिए आपके पास पहुंच सकती है। आपको पता लगाया जा सकता है, लग जाता है, ताकि आप संक्रमण से बच सकें और लोगों को जागरूक कर सकें, सचेत कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, विद्यार्थियों को घर पर रहने के लिए प्रोत्साहित करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनको प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।